Hello everyone, welcome to Model of Atom series. This is second video of Rutherford Model of Atom. So जिसने अभी तक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले फर्स्ट वीडियो देखो, तभी आप सेकंड वीडियो को समझ पाओगे। और जिसने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देखो, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की फर्स्ट वीडियो, तब आप इस सेकंड वीडियो को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और हमने देखा था ऑब्जर्वेशन, और हमने देखा था कंक्लूजन। तो जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू करो फर्स्ट वीडियो पे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हमें समझना था इस वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे फिर क्या समझाया, कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने आउटपुट क्या निकाला। ठीक है, क्या रिलेशन बताया उसने, मॉडल क्या बनाया। तो उसने देखो जबरदस्त मॉडल बनाया। तो उसने कहा, हमने जैसे कि पढ़ा था कि बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, याद है हमने पढ़ा था किसी एटम, उस एटम के बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल को रिबाउंड कर रहा है और उसको अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो क्या है? तो उसने बोला भैया वो है उसका न्यूक्लियस। क्या है उसका? न्यूक्लियस। इसको क्या बोला उसने? न्यूक्लियस। और क्या बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। देखो एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके नाम से ही पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। सिंपल सी बात है। देखो P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, N से न्यूट्रॉन, N से नो चार्ज, बचा पॉजिटिव नो चार्ज हो गया, बचा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। सो कहानी खत्म। नाउ उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है भाई, सेंटर में जिस पार्ट की हम बात कर रहे थे ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट कि भैया चलो ठीक है, आपने कहा इसके अंदर प्रोटॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उसने कहा इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हैं, सराउंडेड हैं, इसको बाहर से ऐसे चक्कर लगाते हैं इसके। जैसे कि आपको पता होगा ये रहा बीच में सन, सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं, चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में। ऐसे ही बोला कि भैया इसके चारों तरफ वो घूमते हैं हाई स्पीड से, ठीक है, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में घूमते हैं। ये इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप में न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? कहता है भाई जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो इसमें टोटल चार्ज क्या हो जाता है? 0। सिंपल है। तीसरा बोला कि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। फोर्थ, ये तो हमने पिछले में ही पढ़ लिया था कि जो सेंटर में चीज है उसका साइज बहुत छोटा है एटम। अब तो पता चल गया हमें वो चीज क्या है। वो चीज है न्यूक्लियस, और उसका साइज जो एटम के साइज से बहुत बहुत छोटा है। तो व्हाट इज द प्रपोज्ड मॉडल? प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड इज, फटाफट रिवाइज करते हैं चलो। पहला पॉइंट ये है कि भाई उसमें एक जगह है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में है, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर, जो है नेगेटिवली चार्ज, और ये अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई, ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट ये कि भाई ये एटम होता है न्यूट्रल, ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, न्यूट्रल होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इस न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है भैया, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम। तो चारों पॉइंट क्लियर, शाबाश। नाउ अब हम समझते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये बंदा हो गया फेल। क्यों हो गया फेल? ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया।
क्योंकि इसमें भैया कुछ कमियां थी। अब हम देखेंगे वो क्या कमी थी। ये अंग्रेजी छोड़ो, पहले आप साधारण भाषा में समझो कि क्या कमी थी। देखो भाई, कमी देखो तुम, कमी क्या थी भाई। ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ना अगर चारों तरफ घूम रहा है इसके, तो इसकी एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी कम हो रही है तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पास आता जा रहा है, और एनर्जी कम हो रही है और पास आ रहा है, और एनर्जी कम हो रही है और पास आ रहा है, और एनर्जी कम हो रही है और पास आ रहा है। तो भैया एक दिन तो ये इसके अंदर आके गिर जाएगा, और जैसे ही ये इसके अंदर आके गिर जाएगा तब मचेगी तबाही, और तबाही मचेगी, एटम हो जाएगा खत्म, फिनिश। इसने कहा भाई एटम हो जाएगा फिनिश। और आपको याद होगा डेल्टन ने क्या बोला था, डेल्टन ने ये बोला था कि एटम क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी वस्तु ना बनाई जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है, उसका सिर्फ आकार व्यवहार बदला जा सकता है। तो यही बात इसने की कि ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसको, एटम को। आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, इसमें गिर जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। एटम खत्म होने का मतलब समझ रहे हो कि अभी आप सोचो जहां आप बैठे हो, जिस बेड पे आप बैठे हो, चेयर पे आप बैठे हो, वो चेयर खत्म, फिर वो टेबल खत्म, बेड खत्म, रूम खत्म, इंडिया खत्म, अर्थ खत्म, स्पेस खत्म, धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एटम खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो सबने बोला भाई रदरफोर्ड तू फेल है, क्योंकि तू स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाना बहुत जरूरी है। देखो सेम बात लिखी है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और अगर वो धीरे धीरे एक्सेलरेटेड होगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने से क्या होगा, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना। अगर आप भागते हो तो आपकी एनर्जी खत्म होती है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, खत्म हो रही है तो वो डिक्रीज होता जाएगी उसकी स्पीड, और वो पास आता जाएगा, धीरे धीरे आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और ऐसे तो एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। और एटम कोलैप्स नहीं होता है। यही था रदरफोर्ड का फेलियर, जिसकी वजह से बोहर साहब को आना पड़ा अपना मॉडल लेके। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो पहले आपको थॉमसन और रदरफोर्ड की अच्छे से समझ होगी, तभी आप बोहर मॉडल ऑफ एटम को देख समझ सकते हैं। तो एग्जाम में अब आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आप वो देखो। अब हम 2 वीडियो कर चुके हैं तो हमें तो सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। पहला, रदरफोर्ड ने कौन सा पार्टिकल यूज किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, सिंपल अल्फा पार्टिकल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सेकंड, रदरफोर्ड का स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, दिस इज द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ये रही फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, सिंपल, हमें पता है 3 ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन भी हो गई। अगला, पोस्टुलेट्स क्या थी, कि भाई कहानी क्या बनाई उसने, फिर नतीजा क्या निकाला, ये रही उसकी कहानी, ये रही उसकी पोस्टुलेट, 4 पोस्टुलेट्स। उसके बाद क्वेश्चन आया ड्रॉबैक, ये रहा ड्रॉबैक, अभी तो पढ़ा हमने, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वही था ड्रॉबैक। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।